तो राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र कार्यवाही शुरू हो चुकी है, सीधा रुख वहीं का करेंगे। पहले इसमें हमारा अनुरोध है, इसमें हमारा अनुरोध है, को कभी रोक के नहीं, आप व्यवस्था दे दो, आज तक की परंपरा नहीं। आप व्यवस्था दे दो, हम कोऑपरेट करेंगे। आप व्यवस्था दे दो, आप व्यवस्था दे दो, आप व्यवस्था दे दो, व्यवस्था दे रहा हूँ ना, प्रश्नकाल के बाद मैं इसकी व्यवस्था दूंगा, व्यवस्था दूंगा। बिल्कुल ठीक है, ये व्यवस्था है कि प्रश्नकाल के बाद व्यवस्था मिलेगी, इसमें क्या तकलीफ? स्वीकार करिए, आसन ने व्यवस्था दे दी, प्रश्नकाल के बाद इसमें व्यवस्था देंगे, आप स्वीकार करिए। नहीं, हमारे ऊपर आप बाध्य नहीं कर सकते, आसन को बाध्य नहीं कर सकते आप, हम पे कैमरे लग रहे, हम कैसे आसन को बाध्य नहीं कर सकते आप व्यवस्था दे दो, हम पूरा सहयोग करेंगे, हम बैठेंगे, बात सुनेंगे। आप ये बता दो कैमरे कैसे लगे? आप कैमरों की व्यवस्था दे दो, आप व्यवस्था दे दो, हम बैठ जाएंगे। इसमें कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, आप व्यवस्था दे दो। इस वातावरण में कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। प्रश्नकाल के बाद आपके एक एक प्रश्न की व्यवस्था दूंगा। नहीं, आप दे दो। ऐसे इन हालातों के अंदर जब कैमरे हमारे ऊपर लगे हुए हैं, कैमरे जब से भवन बना है तब से हमारे ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे नहीं हटेंगे जब तक हम कैसे आप लोगों के बीच में रहेंगे? कैमरे नहीं हटेंगे जब तक हम कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते। अध्यक्ष महोदय, आप ये कैमरे जो आसन से व्यवस्था मांग रहे हैं, वो आसन की व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं। मेरा प्रतिपक्ष के साथियों से निवेदन है कि जो आप आसन की व्यवस्था मांग रहे हैं, व्यवस्था दिलवा दो, संसदीय मंत्री नहीं करें। आप तो कल कह रहे थे आसन की व्यवस्था मिलेगी जब आसन ने व्यवस्था दे दी है कि प्रश्नकाल के बाद आपकी दुआ की क्वेरी जो की गई है, इसका व्यवस्था दी जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान भी कैमरे चल रहे हैं, करने में आपको प्रश्नकाल 15 मिनट बाद अपनी हरदर्मिता नहीं करें। राजस्थान की प्रश्नकाल के बाद देख रही है, प्रश्नकाल 15 मिनट बाद कर लो, कभी माफ नहीं करेगी। मेरा पुनः अनुरोध है, आप सबसे अनुरोध है, कृपया आप गिरा दें, आसन की व्यवस्था व्यवस्था दूंगा, आपके हर मुद्दे की व्यवस्था का प्रश्न दूंगा। आप पहले व्यवस्था दे दो, आप पहले व्यवस्था दे दो, हम बैठ जाएंगे। आप पहले व्यवस्था कर दो। यूनिस खान, अध्यक्ष महोदय, कह रहा हूँ बाद में दूंगा। आप प्रश्नकाल 5 मिनट बाद हो जाएगा, हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हम सहयोग करने के लिए आए हैं। क्वेश्चन नंबर 131 व्यवस्था दे दीजिए मंत्री जी, आप व्यवस्था दे दीजिए। मैं क्या व्यवस्था दूंगा? अभी आप पहले क्यों नहीं देना चाहते? प्रश्नकाल के बाद दूंगा, व्यवस्था दे दी। आप पहले दे दीजिए। विधानसभा क्षेत्र डीडवाना में एक रिको औद्योगिक क्षेत्र हाईटेक नहीं करने दूंगा, व्यवस्था के अनुसार चलूंगा। औद्योगिक व्यवस्था हमेशा प्रश्नकाल के बाद ही जिला डीडवाना कुचामन में मेगा हाईवे से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर सूपका रोड पर स्थित है। खंड 2 वर्तमान में रिको औद्योगिक क्षेत्र डीडवाना में आधारभूत सेवाएं जैसे सड़क, पावर, स्ट्रीट लाइट आदि उपलब्ध है। पानी की अब सुन रहे थे आप स्पीकर को, लेकिन आज आखिरी कार्य दिवस है मौजूदा सत्र का। कितना ये महत्वपूर्ण सत्र था, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं पहले दिन से। जनता के मुद्दे और दूसरी तरफ हंगामा, लेकिन आज आखिरी कार्य दिवस, एक बार फिर से थोड़ी सी हंगामे की गूंज सुनाई दी प्रश्नकाल के दौरान ही। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, क्या कुछ कह रहे हैं कर्नल राज्यवर्धन राठौर, जिस पर कोई विद्युत कटौती नहीं की जाती। खंड 4, जी हां, नवगठित जिला डीडवाना कुचामन हेतु उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरे 2 सप्लीमेंट्री हैं। पहला, माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह ये है कि ये जो औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें 124 प्लॉट हैं। उन 124 प्लॉटों में ज़्यादातर बाहर के लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया था जब ये औद्योगिक क्षेत्र का आवंटन हुआ था उसमें, तो ये डेवलप नहीं हो पाए थे। और राज्य सरकार ने 2017 में इनको अर्ध विकसित घोषित किया था, और फरवरी माह में मैंने आपसे निवेदन किया तो आपने कहा कि इसको दिखवाएंगे। उसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चूंकि वो स्थानीय लोगों ने उन प्लॉट्स को परचेज कर लिया, उनके परचेज करने के बाद में इसको जो है निरस्त कर दिया, तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ का MOU आपने किए हैं और आप लोगों को मौका दे रहे हो, तो अगर स्थानीय लोगों को भी इसमें मौका दे देते हो, आप उनको वापस बहाल करने का
तो मतलब उनको मौका मिल जाएगा, 6 महीने में विकसित कर लेंगे। आपकी निगरानी में आप जो इस तरीके के अगर डायरेक्शन देखो, सरकार डायरेक्शन देगी तो मेरा पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या सरकार इन पर अपनी लिबर्टी बरतते हुए इनको 6 महीने का समय देगी जिससे ये अपने उद्योग लगाने में कामयाब हों। अध्यक्ष महोदय, मैं समझ सकता हूं कि डिडवाना से आने वाले विधायक माननीय यूनुस खान साहब चाहते हैं कि उनके क्षेत्र के अंदर और ख़ास तौर से डिडवाना के रहने वाले जो उद्यमी हैं उनका उद्योग अच्छी तरह से चल पाए। हमारे सामने एक चुनौती रहती है कि बड़े लंबे समय से राजस्थान के अंदर रिको इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर उद्योग इतने नहीं लग रहे जितने रियल एस्टेट के लिए ज़मीनें लोग लेकर बैठे हुए हैं। इन दोनों को बैलेंस करके हमें चलना है। निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसा मौका मिले जो अपने उद्योग लगा सके। मैं माननीय यूनुस खान साहब ने जो आग्रह करा है मैं उसके ऊपर ज़रूर दिखवाऊंगा और जितनी मदद हो पाएगी उतनी मदद वहाँ के उद्योगपतियों को मैं करवाऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए तो पहले सप्लीमेंट्री के लिए जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय मंत्री महोदय। मेरा आपसे दूसरा आग्रह ये है माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि ये जो औद्योगिक क्षेत्र है इसमें अगर पीने का पानी और पानी मतलब उद्योग में काम लेने के लिए दे दिया जाए, क्योंकि अभी डीडवाना में IGNP का पानी आता है। डीडवाना शहर में 8 MLD पानी उपलब्ध है और अगर वहाँ पर ओवरहेड टैंक बना दिया जाए और डेडिकेटेड बिजली का मतलब जो है 3311 kV स्टेशन बना दिए तो मैं सोचता हूँ कि ये उद्योग पनप जाएगा। मेरा इसी में एक सवाल और है कि क्या अब नया जिला बन गया डीडवाना, उस जिले में राज्य सरकार क्या उस उद्योग केंद्र खोलने का या उद्योग का कार्यालय जो रिको का कार्यालय है वहाँ जमीन उपलब्ध है, विचार रखती अगर है तो मेरा निवेदन है कि शीघ्र उस कार्य को करवाएं। अध्यक्ष महोदय, डीडवाना के अंदर जो रिको का इंडस्ट्रियल पार्क है उसके अंदर शुरू से पानी की उपलब्धता नहीं थी, उसको अर्ध विकसित घोषित हमने कर दिया। वहाँ पे फिर भी कई उद्योग आ गए। माननीय विधायक साहब से जब मेरी बात हो रही थी वो बतला रहे थे कि अभी वहाँ पानी की सुविधा है, हम इसको दिखवा लेंगे और निश्चित रूप से हमारा ध्येय ये रहता है, हमारा लक्ष्य रहता है कि हर तरह की सुविधा हम अपने इंडस्ट्रियल पार्क्स में दें। निश्चित रूप से अगर वहाँ पानी की उपलब्धता है तो हम पानी की टंकी वहाँ पर बनवा देंगे और वाटर सप्लाई करवाएंगे। ये पहली बात है। दूसरा, जो वो उद्योग का जो ऑफिस वहाँ पे चाहते हैं उसको हमने अपने वित्त विभाग को लिखा हुआ है, वहाँ से जैसी अनुमति आएगी जो नए जिले हैं उसके अंदर हम उद्योग के जो कार्यालय है उनको खुलवाएंगे। तीसरा जो उन्होंने सवाल पूछा था वो बिजली की लाइन का पूछा था। डीडवाना के अंदर जो शहर का जो फीडर है उसके ऊपर बहुत ओवरलोड है और इसीलिए हमने एक अलग से इंडस्ट्रियल पार्क के लिए एक फीडर लगाया, डीडवाना रिको फीडर। उसके अंदर कोई कटौती नहीं हो रही, लेकिन हम फिर भी उसको दिखवा लेंगे कि अगर जैसे भी जो आपूर्ति की जरूरत होगी उसको रिको पूरा करवाएगा। अगला प्रश्न है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय आपके। सादुलपुर, अध्यक्ष महोदय, सादुलपुर, पर्सन संख्या 100। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन के अंतर्गत गरगल जल संबंध में बूंदी राजगढ़ पेयजल परियोजना का कार्यादेश दिनांक 27/10/2021 को मेसर्स विष्णु प्रकाश पोंगलिया लिमिटेड जोधपुर को राशि रुपए 119 करोड़ रुपए का जारी किया गया। कार्य आदेश अवधि 18 माह नियत थी। निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए अंतरिम समय अवधि दिनांक 30/9/2025 तक बढ़ाई गई है। परियोजना कार्यों के कुल 187 गाँवों में विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर के 140 गाँव शामिल है, जिसमें से 99 ग्रामों में घर घर जल संबंध किए जाने का प्रावधान है। 99 गाँवों में से 39 गाँवों में कार्य पूर्ण, 36 गाँवों में कार्य प्रगतिरत है तथा 24 गाँवों में कार्य आरंभ नहीं किया गया है। बूंदी राजगढ़ परियोजना के तहत विधानसभा सादुलपुर में कुल 13 उच्च जलाशयों का निर्माण किया जाना था, जिसमें सभी उच्च जलाशय निर्माणाधीन है। आज दिनांक को भौतिक प्रगति 65%, वित्तीय प्रगति 63% है। आपको ये जो जवाब आ गया, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पूछना वो पूछो आप। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मनुमति से मंत्री महोदय से जानना चाह रहा हूं कि ये प्रोजेक्ट आपका
6/11/21 को शुरू हुआ था और 5/5/2023 को कंप्लीट होना था। 4 वर्ष से अधिक का समय हो गया और आप इस बुगलिया मैसर्स कंपनी का जो बता रहे हैं 119 करोड़ रुपए में से 50% कार्य नहीं हुआ, 75 करोड़ रुपए का भुगतान आपके AN, JN, एक्शन और एडिशनल चीफ ने कर दिया गया है, जिसमें से मैं मानता हूं कि 30 करोड़ से अधिक का भुगतान फर्जी MB भर के और फर्जी सरपंचों की NOC से किया है। क्या माननीय मंत्री महोदय इसकी आप संपूर्ण टेंडर की जांच कराएंगे और जो फर्जी MB और फर्जी डॉक्यूमेंट पेश करके भुगतान उठाया है उसके खिलाफ FIR करने का विचार रखते हैं?